आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में सभी आवाम की तकलीफें और ज़रूरतों के मुताबिक बेहतरीन सहूलत फराहम करने की गर्ज से एक बड़े ही शानदार हॉस्पिटल की ओपनिंग सेरेमनी की गई। जी नाजरीन, FMI हॉस्पिटल अ प्रॉमिस फॉर विजन की ओपनिंग सेरेमनी बड़े ही शानदार अंदाज में 29 अक्टूबर 2023 बरोज इतवार शाम 4 बजे 54 प्रोमेनेड रोड, फ्रेजर टाउन, बैंगलोर शहर में मुनक्किद की गई। ये बेहतरीन क्लिनिक तकरीबन 30 सालों से बड़े ही अच्छे तौर पर अपनी खिदमात को अंजाम देते आ रहा है। ज़रूरतमंदों और गरीब लोग, खास करके दीनी मदरसे से वाबस्ता तलबा व तालिबात और उस्तादों के लिए यहाँ पर बहुत ही कम दामों में इलाज किया जाता है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि बाकी दूसरे अलग अलग और बड़े हॉस्पिटल्स और क्लिनिक की तरह से यहाँ पर इस क्लिनिक में पेशेंट्स को बेजा और गैर ज़रूरी तौर पर ये टेस्ट वो टेस्ट करवाने के लिए परेशान नहीं किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बैंगलोर शहर में मुसलमानों और तमाम अवाम के लिए ये एक बेहतरीन और अच्छा हॉस्पिटल है जो कि बड़े ही अच्छे और नेक नियत से सभी की भलाई के लिए अवाम की खिदमत करते आ रहा है। साथ ही में ये भी बता दिया जाए कि FMI हॉस्पिटल के बेहतरीन डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट ऑप्थेल्मिक सर्जन डॉक्टर FM मोइनुद्दीन अहमद MBBS DOMS FGO अपने एक्सपीरियंसेस और शानदार सर्विसेज के साथ आवाम के लिए यहाँ पर बेहतरीन इलाज की सहूलतें फराहम करते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह FM क्लिनिक हम तो बचपन से देख रहे हैं, यानी हमारे पढ़कर फारिग होने के बाद मदरसे से आते जाते थे और हम इधर देखते थे। यानी रोड से पहले FM क्लिनिक नाम लिखा हुआ रहता था, तो उस वक्त कोई आरिज़ा तो हम अल्लाह फजल उससे लायक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब आरिज़ात पेश आए हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर के साहब ही की तरफ हम रुजू फरमाते थे। FM मोइनुद्दीन साहब की तरफ, मोइनुद्दीन साहब की तरफ ही हम रुजू फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम उनकी खिदमत में आए और ज़रा सा उन्होंने इलाज किया तो हमारी तकलीफ़ दूर हो गई। आँखों में दर्द है, आँख सुर्ख हो जाती है और फिर वो नज़र कम हो जाती है किसी आरिज़े की वजह से, तो डॉक्टर साहब उसका इलाज फरमाते बहुत ही आसानी के साथ। और एक मरतबे तो मैंने डॉक्टर साहब से इलाज भी कराया, कुछ ऑपरेशन भी कराया है। और जितने लोग यहाँ आते हैं, हमारा साथीज़ा भी आए, यहाँ इलाज कराया और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान का इजहार करते हैं। इसी तरह दूसरे लोगों से भी मैंने सुना। अब वो क्लिनिक थी, अब डॉक्टर साहब ने अब यहाँ नया अस्पताल इन्होंने खोला है। अल्लाह करे ये भी उसी तरीके से ये मशहूर हो, यहाँ से भी लोगों का इलाज खूब हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो। वो छोटी क्लिनिक थी, अब ये बड़ा अस्पताल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, वो लोग यहाँ इलाज करें और उनको फ़ायदा हासिल हो। मैं दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब की खिदमत को कबूल फरमाए और उनकी खिदमत को तरक्की अता फरमाए, वसी फरमाए, हर तरीके से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला इस अस्पताल की हिफाजत फरमाए और नज़र बद से हिफाजत फरमाए और इनकी हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमाए, हर तरीके से इनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी ख्वाहिशात को, हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमाए, सेहत कामिला वाजिला मुस्तमिर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई कि बेंगलुरु में FMI हॉस्पिटल एक आज उसका मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इनॉग्रेशन हुआ है और ये फ़ख्र की बात है कि मुसलमानों की निगरानी में इतना अच्छा वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल विच आई हैव सीन हैज़ कम अप विथ ऑल द फैसिलिटीज़। अल्लाह मुबारक करें इसको और यहाँ से जो भी मरीज़ आए हैं उनको शिफा हो और ज़रूरत है ऐसे हॉस्पिटलों की
और ख़ासकर हम मुसलमान ऐसे हर फील्ड में आगे रहना चाहिए। वी आर सेकेंड टू नन इन दिस कंट्री। तो अब हमारी पूरी कोशिश होना है कि हम सोसाइटी को सिर्फ ये हॉस्पिटल पूरी समाज को और सोसाइटी को सर्विस करते हैं। हॉस्पिटल किसी एक फ़िरक़े के हो नहीं सकते। हॉस्पिटल सब कह रहे यानी मरीज़ों की देखभाल करना और सोसाइटी में को उसका कंट्रीब्यूशन है। तो जैसा हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो सिर्फ उनकी हिम्मत अफजाई नहीं होती, उनकी तरक्की नहीं होती, कौम की तरक्की होता। कौम को एक फ़ख्र की बात होती है कि कौम भी इस सोशल सेक्टर में या सोसाइटी के को सर्विस करने में हम आगे हैं। उसी वक्त हमारे पूरे पसमानदगी जो भी है, हम ये समझते हैं कि जब सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त उसी वक्त होगी जब हम सोसाइटी को कुछ देंगे। इस तरह के इदारों से सोसाइटी को हम दे रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है और हमारा एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक हॉस्पिटल आई है और डॉक्टर साहब इसमें बहुत से माहिर हैं। मुझे खुशी है कि मैं बहुत बरसों से इनसे राबिता है हमारा, इनके वालिद से भी मुझे हमारा राबिता है। बड़ी खुशी की बात है कि बेंगलुरु में बहुत से आई हॉस्पिटल में देखा हूँ और इट इज़ बेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़। अल्लाह इसे और तरक्की करे और कामयाबी दे। सब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत है आँख। ये इस नेमत का होना ज़रूरी है क्योंकि इंसान दूसरे नेमतों को पहचान सके, देख सके। आप सब जानते हैं कि आँखों की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, पैदाइशी हैं, उम्र के हिसाब से हैं और कभी कभी एक्सीडेंटल या ट्रामा यानी बैरूनी किस्म के बीमारियां होती हैं। ये आँखों के इसमें जो है FMI क्लिनिक जो है, हमने आज से 23 साल पहले इसका इनेकाद हुआ और इसी सफ़र को चलते हुए आँखों के इमराज का मुकम्मल इलाज करने के लिए एक ही छत, एक ही साए के नीचे करने के लिए FMI हॉस्पिटल का इनेकाद किया गया है। ये तकरीबन 4 साल की कोशिश के बाद आज इस मकाम पर हम पहुँचे हैं और अल्लाह के फजल से आज इसका इफ्तिताह हुआ है। हर किस्म का तो क्या क्या इसके अंदर कैटेगरीज रहेंगी? ऑपरेशन हो या पर्दा हो, तमाम चीज़ों का भी? जैसा कि आप जानते हैं आँखों की चंद बीमारियाँ, कैटरैक्ट, फुल्ला जिसे कहते हैं, मोतिया जिसे कहते हैं, आशुब चश्म है, टोसिस जिसे कहते हैं, तिरछापन आता है, स्क्विंट, आँखों में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ग्लाकोमा नामी एक बीमारी आती है, डायबिटीज़, शुगर से आँख इफ़ेक्ट होते हैं जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और कभी कभी पीछे की जो झुल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं वो निकल जाती है, रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऐसे न जाने ऐसे और बहुत से बीमारियों का इलाज इंशाअल्लाह अलग अलग माहिर अमराज चश्म उनके अलग अलग शोबों में अपनी खिदमत इंशाअल्लाह यहाँ देंगे और शायद ये मेरे हिसाब से पहला मिली और मुस्लिम इदारा है, हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल है, जहाँ इंशाअल्लाह एक ही छत के नीचे सारे इलाज कराए जाएंगे। ये भी एक देखा गया है कि आज के दौर में जो है बहुत कम उम्र बच्चों को जो है स्पेक्स का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी उनके वालिदैन की और उनकी ख्वाहिश रहती है कि उन्हें स्पेक्स छूट जाए। क्या ये मुमकिन है, इस तरह का कोई इलाज हो सकता है? हाँ, आजकल ऐसा इलाज है, लेकिन उसके लिए उनकी उम्र 18 से 19 साल होनी चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं नज़र की खामियों की, रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसे कहते हैं, इसमें बिलखुसूस मायोपिया यानी कम नज़री
जो होती है, मायोपिया का जो है हम लेसिक लेज़र रिफ्रैक्टिव करेक्शन से करते हैं। तो आपके डॉक्टरों की टीम रहेगी डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या? आँखों में अलग अलग शोबे हैं, जैसे एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, स्क्विंट एंड पीडियाट्रिक सर्जरी, ग्लाकोमा, ये सब शोबों में अलग अलग डॉक्टर्स रहेंगे इंशाल्लाह। तो सर आपकी पहले क्लिनिक जी के वेल के पास थी, अभी ये यहाँ कहाँ पर है सर? अभी नई क्लिनिक जो है कहाँ पर है? ये 54 प्रोमेनेड रोड, इस रास्ते का नाम प्रोमेनेड रोड है। नेताजी रोड और प्रोमेनेड रोड जहाँ जमता है उसी कॉर्नर में हमारी हॉस्पिटल का इनाकात है। पटना में भी आपका एक ब्रांच है, कितने शाखें हैं सर रियासत में? अल्लाह के फजल से पहला तो हमारा FMI क्लिनिक रहा सन 1999 में, फिर 2017 में FMI हॉस्पिटल चನ್ನपट्टन हुआ। अब अल्लाह के फजल से आज FMI हॉस्पिटल बेंगलोर 2023 में हुआ है। तो जो पुराना आपका क्लिनिक है वो बाकी रहेगा या इसमें मर्ज हो जाएगा? मर्ज करेंगे लेकिन धीरे धीरे थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि वो जगह जो है 23-24 साल से एक अपनी पहचान बना लिया है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे इस सेंटर में किसी किस्म की धांधली, किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी इलाज व मुआलजा होगा वो मेडिकल एथिक्स यानी मेडिकल ज़वाबित और अखलाकियत के दायरे में होगा इंशाअल्लाह। और अननेसेसरी टेस्ट डायग्नोसिस या जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं करवाए जाएंगे। शायद आप लोग जानते होंगे पिछले 23 सालों से जो है हम चैरिटेबल काम करते आ रहे हैं, और आज भी आपके थ्रू से मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी हस्ती या किसी भी NGO के रिकमेंडेशन से उनका अगर तहरीरी सिफारिशी ख़त आए तो इंशाअल्लाह हम जो है बहुत रियायती में करते हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि सारे मुदर्रिस, आलिम, हुफ़ाज़ और मस्जिद के मौज़िन, खादिम, इनको जो है हमारे यहाँ बहुत ही रियायती दामों में इलाज मुहैया करते आए हैं और इंशाअल्लाह वो वैसे ही रखेंगे, इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी रखेंगे। कुछ कहना चाहें? मैं तो एक ही बात जो शुरू से बोलता आया हूँ बोलना चाहता हूँ कि विल गो विद द मेडिकल एथिक्स, किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन या धांधली नहीं होगी।